जब बृहस्पति नवम भाव में स्थित होता है तब ये जातक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये स्थान न केवल स्वयं व्यक्ति को लाभ देता है बल्कि एक सीमा तक उसके भाई बहनों तथा जीवन साथी के भाई बहनों को भी सौभाग्य प्रदान करता है। ऐसे जातक के जीवन में एक विशेष पैटर्न देखने को मिलता है। कठिन परिस्थितियों के समय भाग्य अप्रत्याशित रूप से साथ देता है। आयकर विभाग, बैंकिंग मामलों या बीमा संबंधी समस्याओं में भी अक्सर अनुकूल समाधान प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति किसी भी रूप में ईश्वर में श्रद्धा रखता है और नियमित रूप से प्रार्थना या उपासना करता है तो उसे दिव्य कृपा के उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, पंथ या आध्यात्मिक पद्धति से जुड़ा हो, स्थिर और निरंतर श्रद्धा शुभ फलों को बढ़ाती है। लेकिन यदि व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में आकर अपना धर्म या आस्था बदल दे तो प्रार्थना से मिलने वाले सकारात्मक परिणाम कमजोर पड़ जाते हैं या प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए अपने मूल विश्वास को न बदलना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे जातक गैर सरकारी सार्वजनिक सेवा संगठनों, धार्मिक या परोपकारी संस्थाओं तथा निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने वाले संगठनों से जुड़कर अच्छा नाम और सम्मान प्राप्त करते हैं। जब तक वे ईमानदारी, समर्पण और पारदर्शिता के साथ संस्थागत कार्य और धन का प्रबंधन करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती रहती है। परंतु यदि नवम भाव में बृहस्पति के साथ मंगल, शनि या राहु जैसे कठोर ग्रह संयुक्त हो जाएं, तो व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं के प्रबंधन में अनैतिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो सकता है। लेकिन यदि ये ग्रह केवल पूर्ण दृष्टि डालते हैं परंतु निकटतम संयोजन में नहीं होते तो व्यक्ति ईमानदार रहता है। हालांकि उसके अधीन कार्य करने वाले कुछ लोग बेईमानी कर सकते हैं जिससे जातक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। वंशानुगत संपत्ति, पैतृक हिस्सेदारी और विरासत के मामलों में ये व्यक्ति सामान्यतः निष्पक्ष और न्यायप्रिय रहते हैं। फिर भी यदि मंगल या शनि बृहस्पति के 10 डिग्री के भीतर संयोजित हों तो व्यक्ति को अपने हिस्से में कमी, हानि या प्रतिकूल निर्णय झेलना पड़ सकता है। अदालत या मध्यस्थता संबंधी मामलों में प्रायः जातक को अपने अधिकारों का कुछ हिस्सा त्यागना पड़ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और नियमित रूप से प्रार्थना या ध्यान करते हैं। ऐसे व्यक्ति शायद ही कभी नास्तिक पाए जाते हैं। यदि बृहस्पति चंद्रमा या बुध की राशि में या मीन राशि में स्थित हो तो व्यक्ति अपनी साधना, प्रार्थना विधि, मंत्र या गुरु संबंधी जानकारी को गोपनीय रखना पसंद करता है। व्यावसायिक रूप से ऐसे जातक उत्कृष्ट न्यायाधीश, मध्यस्थ, मूल्य निर्धारक या मूल्यांकन विशेषज्ञ बन सकते हैं जब तक बृहस्पति पर कठोर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव न हो। यदि वे लेखा, कराधान या वित्तीय विभाग में कार्यरत हों तो उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कानूनी क्षेत्र में भी वे प्रभावी रूप से तर्क कर सकते हैं और किसी भी मामले को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। कानून बनाने, नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने या किसी नीति के गठन में उनका सार्वजनिक हित से प्रेरित दृष्टिकोण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।